ये इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला सवालों में से एक है। हाउ टू वायरल शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब पर शॉर्ट्स कैसे वायरल करें, और ये शायद से न्यू शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। शॉर्ट्स वायरल कैसे करें, इस एक सवाल पर कितने लाखों यूट्यूब वीडियोस बनाए गए हैं और न जाने कितनी अफवाहें फैलाई गई है। कोई कहता है भर भर के टैग लगाओ तो वीडियो वायरल होगा, कोई कहता है एक दिन में 10 शॉर्ट्स अपलोड करो, कोई कहता है कॉपी पेस्ट करो, तो कोई अपनी फर्जी कोर्स बेचता है। इस एक सवाल पर पूरी की पूरी शॉर्ट्स क्रिएटर के दिमाग को उलझा कर रख दिया है। आज के इस वीडियो में आइए इस कॉन्सेप्ट को एक साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। क्या यहाँ सच है, क्या मीथ है? शॉर्ट्स वायरल करने के लिए आपको वीडियो में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इस पर यूट्यूब एम्प्लॉई क्या कहते, आइए इसे जानते। सबसे पहले तो आप पेन और पेपर लेकर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज का डोज बहुत ज्यादा होने वाला है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में जो लोगों ने कचरा भर के रख दिया है उसको निकालता हूँ। मिथ नंबर 1, टैग्स। आपने बहुत सारे यूट्यूब टिप्स देने वाले यूट्यूबर्स से सुना होगा कि शॉर्ट्स वीडियो वायरल करने के लिए टैग्स लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं इन सब से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास एक एविडेंस है। आप अपने दिल से बताइए, आपने कितने सारे टैग लगाए अपने वीडियो में, लेकिन वीडियो वायरल हुई नहीं हुई ना? और ये बात YouTube के एम्प्लॉय भी यही बोलते हैं, आप खुद सुनिए। क्या हैशटैग शॉर्ट्स पर मायने रखते हैं? क्योंकि हमने इसे अन्य प्लेटफॉर्म पर असंगत रूप से देखा है कि आपको यह करना ही है, आपको 30 करना है, आपको 3 करना है। क्या लोग हैशटैग पेज पर रहना चाहते हैं या उनके शीर्षक में हैशटैग होना चाहिए? जैसे क्या वे आवश्यक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताने वाले कोई और नहीं है बल्कि यही है जिसने YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिथम को डिजाइन किया है। पेन उठाइए और लिखिए, सिर्फ टैग्स लगाने से वीडियो वायरल नहीं होती है। मिथ नंबर 2, शॉर्ट्स री अपलोड करना। अगर जिस शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आ रहा है तो उसको अगर हम दोबारा अपलोड करें तो क्या उस पर व्यूज आएगी? चलिए इसे लाइव देखते हैं। अगर आपका YouTube शॉर्ट सिर्फ एक बार देखा गया है तो यहाँ एक छोटी सी तरकीब बताई गई है जिसे आप आजमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो करने जा रहा हूं वह है क्लिप को YouTube पर फिर से अपलोड करना। अगर आपके पास पॉडकास्ट है तो बेहतर होगा कि आप वीडियो का एक ही शीर्षक रखने के बजाय एक बार जब नया वीडियो प्रोसेस हो जाए और थंबनेल आ जाए तो मैं उसे सार्वजनिक कर दूंगा। अगर आपको नहीं पता तो इस समय YouTube आपके लिए अपना खुद का थंबनेल चुन रहा है। तो एक बार देखे गए वीडियो को मैं अभी के लिए अनलिस्टेड करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं नया वीडियो सार्वजनिक कर रहा हूं तो देखते हैं क्या होता है। तो ये एक दिन बाद है और हम 176 व्यू पर हैं, जबकि हम 1 पर अटके हुए थे। ऐतिहासिक रूप से ऐसा लगता है कि इस समय के आसपास उछाल आता है, इसलिए उम्मीद है कि यह कुछ और बढ़ेगा। लेकिन मैंने पहले भी एक वीडियो के लिए ऐसा किया है जो 1 पर अटका हुआ था और 811 व्यू में बदल गया। तो इसे खुद आजमाएं और मुझे बताएं कि क्या ये काम करता है। अरे वाह, ये तो काम कर गया, पर मैं यह करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि यह कुछ वीडियो में काम तो कर जाएगा, लेकिन अगर आप सभी वीडियो के साथ ऐसा ही करते हैं तो आप YouTube एल्गोरिदम के साथ स्कैम कर रहे हैं, जिससे आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। लेकिन चिंता मत करिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सही तरीके से वीडियो वायरल करेंगे बिना कोई स्कैम के, ये मेरी गारंटी है आपसे। थर्ड है टाइम। जब आपका शॉर्ट्स पर व्यूज नहीं आता है तो आप हैरान और परेशान हो जाते हैं और आपको लगता है कि मैंने सही टाइम पर शॉर्ट्स अपलोड नहीं किया। जो आपका सोचना बिल्कुल सही नहीं है। शॉर्ट्स अपलोड करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। चलिए फिर से पेन उठाइए और लिखिए, मुझे शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए सही टाइम के इंतजार नहीं करना। फोर्थ झूठ ये है कि डेली 10 शॉर्ट्स अपलोड करो, लेकिन ये सब बकवास है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ आप 10 शॉर्ट्स की बजाय डेली 1 शॉर्ट्स ही अपलोड करो, लेकिन जो भी शॉर्ट्स अपलोड करो शानदार करो। फोर्थ में लिखिए, क्वालिटी पर फोकस करें न कि क्वांटिटी पर। ना जाने ऐसे कितने सारे मीथ आपके दिमाग में भर दिया गया है। ये सब एक भयानक सलाह है। अगर आप इन सब के पीछे भागते हैं, जैसे वायरल टैग, अपलोड करने का सही टाइम, तो आप कभी भी शॉर्ट्स वीडियो वायरल नहीं कर सकते। अब तैयार हो जाइए, अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट्स वीडियो वायरल करने का सही तरीका। शॉर्ट्स वीडियो वायरल करने के लिए आपको 2 चीजों को अच्छे से समझना होगा। पहला, शॉर्ट्स एल्गोरिदम, दूसरा शॉर्ट्स ऑडियंस। एल्गोरिथम को तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। अगर आप शॉर्ट्स ऑडियंस को अच्छे से समझ गए तो विश्वास करिए आप 30 दिन के अंदर 100K सब्सक्राइबर्स बड़ी आसानी से कर लेंगे। और आज मैं आपको यही बताऊंगा। ऑडियंस को समझने से पहले हमें एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिथम समझाने के लिए हमें 3 मेन डाटा देता है, जिसके आधार पर हम देख सकते हैं कि हमारा शॉर्ट्स अच्छा कर रहा है या नहीं। अगर आप इन तीनों को अच्छे से समझते हैं तो ऑडियंस को समझने में बहुत आसानी होगी। और अगर आप शॉर्ट्स ऑडियंस को समझने में यदि आप माहिर हो जाते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर को धज्जियां उड़ा कर रख देंगे। हम एक को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले शोन इन फीड को समझते हैं। शोन इन फीड का मतलब आप बस इतना समझिए कि
कि जैसे लॉन्ग वीडियो में ऑडियंस को थंबनेल दिखाकर इंप्रेशन काउंट कर लिया जाता है, वैसे ही यूट्यूब आपके शॉर्ट्स को अपने शॉर्ट्स फीड में भेजकर शोन इन फीड काउंट कर लेता है। चाहे उस शॉर्ट्स को ऑडियंस देखे या स्वाइप करे, शोन इन फीड काउंट होगी ही होगी। थर्ड है ऑडियंस रिटेंशन। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा शॉर्ट्स वीडियो को ऑडियंस कितनी देर तक देखता है, और YouTube कहता है ये जितना ज्यादा होता है हम शॉर्ट्स को उतना ही और लोगों के पास भेजते हैं, और इसको बढ़ाने के लिए आपको शॉर्ट्स ऑडियंस को समझना ही पड़ेगा। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस भी यही है, आपको शॉर्ट्स ऑडियंस को समझने में हेल्प किया जाए। लोगों को शॉर्ट्स देखने का सिर्फ एक ही मकसद है, मजा। उन्हें सिर्फ मजा चाहिए। अगर आप उन्हें कुछ सिखाना भी चाहते हैं तो आपको उन्हें मजे मजे में सिखाना होगा, नहीं तो आपके शॉर्ट्स पर एक उंगली करेंगे और आपका कई घंटों का मेहनत एक सेकंड में बर्बाद कर देंगे। उसी उंगली को अपने कंट्रोल में करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया हूँ। उंगली रोकने का पहला कदम अगर कोई है तो वह एक स्ट्रॉन्ग हुक ही है, और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं यही लोगों को नहीं पता है। आजकल शॉर्ट्स में कई तरह के हुक चल रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने शॉर्ट्स की लाइक हाइड कर दीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग शॉर्ट्स देखने से पहले यह देखते हैं कि उस शॉर्ट्स पर कितने लाइक हैं। कम लाइक देखते ही वे उस शॉर्ट्स को स्वाइप कर देते हैं, जिससे आपके शॉर्ट्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए लाइक को हाइड कर दीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। मैंने जितने भी क्रिकेटर्स का फीमेल वर्जन बनाया है उसमें से सबसे खूबसूरत ईशान किशन का ही फीमेल। इस वीडियो में हुक करने के लिए एक फेमस इंसान का इस्तेमाल किया गया है जो पहले से ही काफी फेमस है, और ऑडियंस इसलिए हुक हो गई क्योंकि उसने एक फेमस इंसान को इस्तेमाल किया। इससे ऑडियंस एक इमोशन से कनेक्ट हो गई। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आपका दोस्त एक कॉमेडी रील बनाता है तो आप उस रील को जरूर देखेंगे, चाहे रील अच्छी हो या ना हो, क्योंकि आप उस इंसान को जानते हैं। उसी तरह जो लोग उस फेमस इंसान को जानते हैं वे देखना चाहेंगे